मैं आप लोगों को वो सब बताऊंगा जो एक साउथ इंडियन शादी में होती है। हाँ बेटा, बता। अंकल जी, सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग सुबह कितने बजे सोकर उठते हैं? मैं तो 10 बजे सोकर उठ जाता हूँ। तेरी आंटी जल्दी उठ जाती है। जल्दी मतलब कितने बजे? बेटे, अब तुझसे क्या छिपाना, तू तो घर का ही है। हमें रात में सोते सोते काफी देर हो जाती है, तो सुबह मेरी नींद भी 9-10 बजे ही खुलती है। चेंज करो आंटी जी, ये आदत अभी के अभी चेंज करो। क्यों बेटे, हमारे 9-10 बजे उठने से बारातियों को कैसी प्रॉब्लम? आंटी जी, साउथ इंडियन शादी सुबह 4 बजे होती है। क्या? सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे तो हमारा सोने का टाइम है। सुबह 4 बजे तो हमारी आत्मा भी सोकर नहीं उठेगी। तो फिर आप लोग ये शादी भूल जाओ। ऐसा सुनते ही मन्नत का चेहरा उतर जाता है। बेटे, हम लोग सुबह 4 बजे उठने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करनी है अंकल जी, आदत डालनी है। आज से आप लोगों को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। ठीक है बेटे। उस दिन की क्लास लेकर हरिहरन अपने घर चला जाता है। आज तो हरिहरन ने बहुत जरूरी बात बताई है। हमारे यहाँ तो शादियां दिन में होती है, हमें तो पता ही नहीं था कि साउथ इंडिया में शादी सुबह सुबह होती है। वो भी सूरज निकलने से पहले। अरे ऐसा कहो ना कि आधी रात में शादी होती है। सुबह की 4 बजे आधी रात नहीं होती, सुबह हो चुकी होती है। अगला दिन शुरू हो चुका होता है। हाँ हाँ, तू तो शादी से पहले ही साउथ इंडियन बन चुकी है। हम साउथ इंडियन थोड़े ही हैं। सुबह 4 बजे उठना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर तू उठ सकती है तो कल उठ के दिखा देना। हाँ, मैं कल से सुबह 4 बजे उठ जाऊंगी। अब बहस करने से कोई फायदा नहीं है। आज से हम रात में जल्दी सोएंगे और सुबह 4 बजे उठेंगे। सुषमा रात का खाना शाम के 6 बजे ही बना देती है। खाना बन गया है, सब लोग खाना खाकर सो जाओ। क्या मम्मी, अभी तो शाम के 6 बजे हैं, इस वक्त डिनर कौन करता है? तेरी मम्मी नू दिमाग सटक गया सी। शाम के 6 बजे खाना खिला रही है। सुबह नहीं उठना क्या जल्दी? क्या सुबह 4 बजे उठने के लिए हमें रात के 8 बजे सोना होगा? और रात का खाना सोने से 2 घंटे पहले खाना चाहिए। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था कि कल से हमें जल्दी उठना है। मन्नत बेटी, सबके लिए खाना लगा दे। मन्नत टेबल पर सबका खाना लगाती है, लेकिन शाम के 6 बजे किसी ने खाना नहीं खाया जाता है। सभी लोग किसी तरह से एक रोटी खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। घड़ी में सुबह 4 बजे की अलार्म लगा देता हूँ। अलार्म नहीं लगाया तो मैं सोता ही रह जाऊंगा। उधर देव भी सुबह 4 बजे का अलार्म लगा लेता है। सभी बेड पर होते हैं, लेकिन नींद किसी को नहीं आती है। सुषमा करवटें बदल रही होती है। तू सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही है। विक्रांत घड़ी की ओर देखता है तो रात के 8 बजे होते हैं। अभी तो 8 ही बजे हैं। कोशिश कर, नींद आ जाएगी। अपनी आंखें बंद कर ले और चुपचाप सो जा। उधर देव भी अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हें रात के 12-1 बजे तक जागने की आदत हो, उन्हें इतनी जल्दी नींद कहाँ आती। सभी लोग रात 12 बजे के बाद ही सोते हैं। सुबह 4 बजे घड़ी में अलार्म बजता है, लेकिन ना तो विक्रांत की नींद खुलती है और ना ही सुषमा की। उधर देव भी घोड़े बेचकर सो रहा होता है। अचानक सुषमा को ऐसा लगता है कि कोई उसे जगा रहा है। उसकी नींद खुल जाती है तो देखती है कि मन्नत उसे जगा रही होती है। मम्मी उठो, उठ जाओ, सुबह के 10 बज गए हैं। सुषमा हड़बड़ा कर उठती है। 10 बज गए सुबह के? सुषमा विक्रांत को उठाती है, लेकिन वो तो जोर के खर्राटे ले रहा होता है। उजी उठो भी, खर्राटे लेकर क्या स्यापा मचा रखा है? ऐसे करोगे बेटी की शादी? क्यों, क्या हो गया? इतनी प्यारी नींद आ रही थी, क्यों जगा दी? सुबह के 10 बज गए हैं। विक्रांत घड़ी की ओर देखता है। मैंने तो सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया था। अलार्म नहीं बजा क्या? अलार्म बजा और इतना बजा कि हमारे पड़ोसी तक उठ गए। पड़ोसी भी उठ गए, लेकिन हम नहीं उठ पाए। हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी ही होगी। ऐसे तो हो चुकी मन्नत की शादी। पूरा परिवार ये प्रण लेता है कि जैसे भी करके अगले दिन से सुबह 4 बजे उठेगा। शाम को जब हरिहरन उनके घर आता है। अंकल जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग आज सुबह जल्दी उठे होंगे। हरिहरन बेटे, हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन बरसों की आदत एक दिन में नहीं जाती। हम आज तो दिन के 10 बजे उठे थे, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि कल से हम लोग सुबह 4 बजे उठ जाएंगे। ठीक है अंकल जी। एक बार पहले आप लोग सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे क्या करना है। ठीक है बेटे। हरिहरन चला जाता है। उस दिन भी सुषमा रात का खाना जल्दी बनाकर सबको खिला देती है। घर के सभी लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन किसी को नींद नहीं आती है। नींद नहीं आ रही यार, क्या करूं? देव रात के 8 बजे उठकर टीवी पर अपना फेवरेट वेब सीरीज देखने लगता है। टीवी की आवाज सुनकर विक्रांत भी उठकर वहां आ जाता है। दोनों को वेब सीरीज देखने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होता है और वक्त का पता ही नहीं चलता। देव जब घड़ी की ओर देखता है। पापा, रात के 1 बज गए हैं।
हम अभी सोए तो सुबह 10 बजे तक सोते रहेंगे। एक काम करते हैं, सुबह के 4 बजने में सिर्फ 3 घंटे ही तो बाकी है। आज हम सोएंगे ही नहीं। तू जा, जाकर चाय बना ला। देव रसोई में जाता है और 2 कप चाय बनाकर ले आता है। तभी सुषमा भी उठकर वहां आती है। सुबह दोनों बाप बेटे अकेले अकेले चाय पी रहे हो, मुझसे पूछ लेते तो स्यापा हो जाता। मम्मी, हमने सोचा तुम सो रही होगी। नींद तो आ रही थी, लेकिन चाय की खुशबू से नींद खुल गई। मैं तुम्हारे लिए 1 कप चाय बना लाता हूँ। देव बेटा, साथ में कुछ मूंगफलियां भी लेते आना। थोड़ी देर में देव चाय और मूंगफली लेकर आता है। तीनों सोफे पर बैठकर आराम से चाय पीते हैं, मूंगफली खाते हैं और गप्पे मारते हैं। और इस तरह सुबह के 4 बज जाते हैं। आज तो हमने बाजी मार ली। हम पूरी रात नहीं सोए और सुबह 4 बजे उठ भी गए। धीरे धीरे हमें सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी। अगले दिन देव का दोस्त हरिहरन उनके घर आता है। हरिहरन बेटे, समझ लो हमने सुबह जल्दी उठने की आदत डाल ली। बेटे, अब हमें ये बताओ कि हम बारातियों का स्वागत कैसे करेंगे। आंटी जी, जैसे ही कोई बाराती आए तो उनसे कहना, नमस्कारम जी, वांग वांग। नमस्कारम जी, वाहू वाहू। वाऊ वाऊ नहीं आंटी जी, वांग वांग। वांग वांग का मतलब होता है आइए आइए। अच्छा, आइए आइए। अरे सुषमा, जैसे हम जी आइनू कहते हैं ना, वैसे ही इनकी भाषा में वांग वांग कहते हैं। ठीक है हरिहरन बेटे, हम समझ गए। अगर बारातियों से कहना हो कि बैठिए खाना खाइए तो क्या कहेंगे? उकारंग सापडिंग। क्या ये तूने क्या कहा? उकारंग सापडिंग। तभी मन्नत वहां आती है। उकारंग का मतलब बैठिए और सापडिंग का मतलब खाना खाइए। क्या भैया, आपको इतनी आसान सी भाषा समझने में दिक्कत हो रही है? तेरे लिए आसान होगी, तू तो कार्तिक के साथ रह रहकर सब सीख गई है। हमें क्या पता साउथ इंडियन भाषा कैसे बोली जाती है। हरिहरन बेटे, आज के लिए इतना काफी है। हम लोग इतना सीख ले, यही बहुत है। ठीक है अंकल जी। हरिहरन चला जाता है। अब उसके जाने के बाद घर में सभी एक दूसरे से साउथ इंडियन भाषा में बात करने की प्रैक्टिस करते हैं। अरे सुषमा जी, उकारंग उकारंग। ये आप क्या कह रहे हो जी? अरे खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। उकारंग मतलब बैठिए। मैं यहाँ उकारंग करने नहीं आई, खाना बन चुका है, सापडिंग सापडिंग। सभी लोग खाने की टेबल के पास जाते हैं। खड़े क्यों हैं उकारंग? सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। सापडिंग जी सापडिंग। अरे वाह, मम्मी तो एक ही दिन में सब सीख गई। कैसे नहीं सीखूंगी, अपनी बेटी जो ब्याहनी है। तेरी खुशी के लिए मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। पूरा परिवार इमोशनल हो जाता है। एक ही तो बेटी है हमारी, उसकी शादी सबसे अच्छी तरह से हो, इसके लिए हम अपनी जान लगा देंगे। तू बस देखते जा। पापा, अब हमें हरिहरन से ये सीखना होगा कि शादी में खाने का मेन्यू क्या होना चाहिए। हाँ देव बेटे, तूने अच्छा याद दिलाया। खाने का मेन्यू तो बहुत जरूरी चीज है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगले दिन विक्रांत और सुषमा हरिहरन से खाने के मेन्यू के बारे में पूछते हैं। हरिहरन बेटे, तो ये बता कि शादी वाले दिन खाने के मेन्यू में हम ऐसा क्या रखें जिसे खाकर सभी बाराती खुश हो जाएं? आंटी जी, वैसे तो आपको पता ही है कि साउथ इंडिया में इडली डोसा ही खाई जाती है, लेकिन शादी पार्टियों में रसम का खास महत्व होता है। रसम? कौन सी रसम? रस्में तो निभाई जाती हैं। आंटी जी, रसम एक साउथ इंडियन डिश है, वो बहुत फेमस होती है। अच्छा, ये खाने की चीज है। जी। इसके अलावा नारियल और इमली के चावल, मधु वड़ा, मीठे में गुलाब जामुन और पायसम। और हाँ, लास्ट में फिल्टर कॉफी जरूर रखना। ठीक है बेटे। अब मन्नत का पूरा परिवार साउथ इंडियन डिश बनाने और खाने की आदत डालने लगता है। माँ, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? आज मैंने नारियल के चावल और रसम बनाया है। खा के देख कैसी बनी है। नारियल के चावल? माँ, तुमने रोटी क्यों नहीं बनाई? घर में आटा खत्म हो गया था क्या? अगर आटा नहीं था तो भटूरे बना लेती, साथ में छोले भी बन जाते। अरे मक्के की रोटी ही बना लेती। बस, आप लोगों की फरमाइशें पूरी हो गई हो तो चुपचाप खाना खा लो। भूल गए क्या, हमें अलग अलग तरह के चावल बनाने और खाने की आदत डालनी है। अरे जब हलवाई खाना बनाएंगे तो यही सब तो बनाएंगे ना। अब शादी में अचानक से हमसे ऐसा खाना तो खाया नहीं जाएगा। हाँ बेटे देव, हमें चावल खाने की आदत डालनी पड़ेगी, खा ले। लेकिन शादी में हमारे साइड के मेहमान भी तो आएंगे, वो साउथ इंडियन खाना कैसे खाएंगे? हमें तो रोटी खाने की आदत है। हम शादी में दोनों तरह का खाना बनवाएंगे, कम से कम फूफा जी नाराज तो नहीं होंगे। फूफा जी क्या? बाराती सराती सारे खुश होकर जाएंगे जब उन्हें उनकी पसंद का खाना मिलेगा। सुषमा यूट्यूब देखकर रोज कुछ न कुछ साउथ इंडियन खाना बनाती। माँ, आज तो तुमने बहुत टेस्टी इडली सांभर बनाई है। और इसके साथ जो नारियल की चटनी है वो तो लाजवाब है। हमने साउथ इंडियन खाना पहले क्यों नहीं ट्राई किया? हमें तो पता ही नहीं था कि इडली डोसा इतने टेस्टी होते हैं।
मेरी वजह से आप लोगों को साउथ इंडियन खाना खाने का मौका मिल रहा है। हाँ, ये तो सच बात है। और तेरी वजह से हम एक नए कल्चर, एक नई संस्कृति को इतने करीब से जान रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मन्नत भी अक्सर घर में कुछ न कुछ साउथ इंडियन खाना बनाती है। एक दिन वो शाम के वक्त मधु वड़ा बनाती है, जो सबको बहुत पसंद आता है। घर के सारे लोग अब चाय की जगह फिल्टर कॉफी पीना शुरू कर देते हैं। अब मन्नत की शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। घर वाले सोने जागने से लेकर खाने पीने बोलने चालने तक की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। अब हमें कार्तिक के माता पिता से मिलकर शादी की तारीख पक्की कर लेनी चाहिए। पापा, एक चीज तो रह गई। अब कौन सी चीज बाकी रह गई है? कपड़े। शादी में मैं क्या पहनूंगी? उस दिन मुझे एक साउथ इंडियन दुल्हन के लिबास में होना होगा और आप लोगों को भी साउथ इंडियन कपड़े पहनने होंगे। हाँ पापा, मन्नत ठीक कह रही है। जब हमने सारी चीजें सीख ली है तो साउथ इंडियन कपड़े पहनना भी सीख ही ले। ठीक है, तू हरिहरन को बुला, वही हमें गाइड करेगा। देव हरिहरन को फोन करके बुलाता है। हरिहरन उनके घर आता है। हरिहरन बेटे, हमें शादी में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? मेरा मतलब है, तुम्हारे यहाँ शादियों में कैसे कपड़े पहने जाते हैं? अंकल जी, हमारे यहाँ शादियों में दुल्हन कांजीवरम सिल्क की साड़ी पहनती है। मन्नत के लिए कांजीवरम सिल्क की साड़ी आनी चाहिए। आंटी जी के लिए भी कांजीवरम सिल्क की साड़ी सही रहेगी। आप दोनों को सफेद या क्रीम कलर की धोती और पट्टू कुर्ता पहननी होगी। धोती का नाम सुनते ही विक्रांत और देव के चेहरे पर 12 बजने लगते हैं। धोती? हमने धोती तो कभी पहनी नहीं। कोई ना अंकल जी, मैं आप दोनों को धोती पहनाना सिखा दूंगा। ठीक है, तो कल मेरे साथ शॉपिंग पर चलेगा। मैं साड़ियाँ, धोती और कुर्ता सब खरीद लूंगा। हाँ हाँ, मैं तेरे साथ चलूंगा। सारे कपड़े खरीदवा दूंगा। अगले ही दिन देव हरिहरन के साथ मार्केट जाकर साड़ियाँ और धोती कुर्ता खरीद कर घर ले आता है। हरिहरन बेटे, हम धोती पहनेंगे कैसे? हमने कभी धोती नहीं पहनी। अंकल जी, मैं आपको धोती पहनना सिखा दूंगा। हरिहरन विक्रांत और देव दोनों को धोती पहनाता है। हाँ बेटे, अब हमें सब समझ आ गया। दूसरे दिन विक्रांत और देव खुद से धोती पहनने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं पहन पाते हैं। वे धोती को लुंगी की तरह बांध लेते हैं। ये आप दोनों ने क्या पहना है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा, हमने धोती पहनी है। मन्नत जोर जोर से हंसने लगती है। इसे धोती कहते हैं। धोती ऐसे पहनी नहीं जाती, ये तो लुंगी लग रही है। तो तू ही बता दे, धोती कैसे पहनी जाती है? हमें जैसे आती थी हमने पहन ली। हमें धोती पहननी सीखनी होगी। दोनों बाप बेटे यूट्यूब का सहारा लेकर धोती पहनना सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। देव फिर से हरिहरन को बुलाता है और उससे कहता है कि उन्हें धोती पहनना एक बार फिर से सिखा दे। हरिहरन उन्हें बार बार धोती पहनना सिखाता है। हरिहरन बेटे, सारी चीजें तो हमने सीख ली है, बस धोती पहनने में हमारे पसीने छूट रहे हैं। कोई नहीं अंकल, मैं कुछ दिन तक लगातार आकर आप दोनों को धोती पहनना सिखा दूंगा। आप दोनों जल्दी धोती पहनना सीख जाओगे। ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है। थैंक यू यार, तूने हमारी बड़ी हेल्प कर दी है। अरे तू कैसी बात कर रहा है, तू यार है मेरा। हरिहरन कई दिनों तक उनके घर आता और रोज उन्हें धोती पहनना सिखाता। आखिरकार विक्रांत और देव दोनों धोती पहनना सीख ही लेते हैं। अब हमारी सारी क्लासेस पूरी हो गई। अब हम साउथ इंडियन वेडिंग के लिए तैयार हैं। हम लोग तो पूरी तरह से साउथ इंडियन बन चुके हैं। अब हमें लड़के वालों से मिलकर उन्हें बता देना चाहिए कि हम उनके रीति रिवाज से शादी करने के लिए तैयार हैं। हम कल ही कार्तिक के घर जाएंगे और शादी की तारीख पक्की कर देंगे। अगले दिन विक्रांत, सुषमा और देव तीनों कार्तिक के घर जाते हैं। भाई साहब, हम लोग अब अच्छी तरह से साउथ इंडियन कल्चर को समझ चुके हैं और आपके रीति रिवाजों और रस्मों के मुताबिक शादी करने के लिए रेडी हो चुके हैं। हाँ भाई साहब, अब फूफा जी को बुला लीजिए। अब जब शादी साउथ इंडियन तरीके से हो ही रही है तो फूफा जी क्या कोई भी रूठ कर नहीं जाएगा। विक्रांत और सुषमा की बातें सुनकर रमन और पद्मा दोनों हंसने लगते हैं। आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? क्या बात है? अयो भाई साहब, हमने तो आपसे मजाक किया था। फूफा जी भी नाराज तो तब होंगे ना जब हम उन्हें शादी में बुलाएंगे। क्या आप उन्हें शादी में नहीं बुला रहे? नहीं, हम तो फूफा जी को शादी में बुला ही नहीं रहे। क्यों भाई साहब? ऐसी क्या बात हो गई? बहन जी, ये शादी साउथ इंडियन तरीके से नहीं होगी, बल्कि हम तो ये शादी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। और कोर्ट मैरिज में रिश्तेदारों का क्या काम?